वेट लॉस। ये हर कोई शख्स वेट लॉस कर रहा होता है। वेट लॉस है क्या बेसिकली? इसको बेसिकली वेट लॉस को अगर हम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें, लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं जी वज़न कम करना है, स्पॉन्टेनियस फैट को बेसिकली टारगेट करना होता है, इसको हम कहते हैं वेट लॉस। कैसे हमें पता चले, उसको मेजर करने के क्या तरीके, पैरामीटर्स क्या हैं कि आया कि एक शख्स आइडियल वेट के साथ है, उसके जो लीन फैट है वो तो नहीं है? देखिए, सबसे जो इसका कॉमन स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। एटलीस्ट बनाते हैं कि आया ये जो शख्स है ये अंडर वेट है, ये नॉर्मल वेट में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। QS हेल्थ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस सबा यूसुफ, जो कंसल्टेंट डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बात हम करने जा रहे हैं वेट लॉस। ये हर कोई शख्स वेट लॉस कर रहा होता है। वेट लॉस है क्या बेसिकली? इसको हम जानेंगे और फिर वेट लॉस करने के तरीके और बॉडी के जो मैस इंडेक्स है उसको किस तरह से मॉनिटर किया जा सकता है, BMI। और साथ साथ जनाब हेल्दी कौन से तरीके हैं कि अक्सर लोग वेट लॉस कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा फिर उनका वेट गेन हो जाता है, तो क्या वो उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं? और उसके साथ साथ हेल्दी वेट लॉस करने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो हमारे साथ मौजूद है मिस सबा यूसुफ, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा रोशनी डालें आपकी, चूँकि रिसर्च भी है वेट लॉस पे, तो हम जानना चाह रहे हैं कि वेट लॉस चल रहा होता है मार्केट में, है क्या बेसिकली वेट लॉस को अगर हम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें, लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं जी वज़न कम करना है। और ये बुखार हर शख्स को, स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा होता है, जो कि स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग है, टीनेज से ये एक आप कह लें कि सर पे सवार कर देती हैं। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर वेट। वेट लॉस, वज़न कम। फीमेल्स को ये लगता है कि हमें केजीज़ में वेट कम करना ही करना है, वी शुड बी वेरी लीन सो दैट वी कैन बिकम अट्रैक्टिव। दिस इज़ द वेरी पॉइंट जो कि हमें देखना चाहिए, स्मार्ट दिखना चाहिए। असल में मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन करूँगी कि वेट लॉस आपका ये होना चाहिए कि आपने एक्स्ट्रा फैट लॉस करना है, वो भी आपका जो सबक्यूटेनियस फैट है, जो कि एक्स्ट्रा फैट है। अगर आप अपने ऑर्गन फैट की बात करें, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपके ऑर्गन्स पे, आपने उसको तो छेड़ना ही नहीं है। आपने अपने सबक्यूटेनियस फैट को बेसिकली टारगेट करना होता है, इसको हम कहते हैं वेट लॉस। तो कैसे हमें पता चले, उसको मेजर करने के क्या तरीके, पैरामीटर्स क्या हैं कि आया कि एक शख्स आइडियल वेट के साथ है, उसके जो लीन फैट है वो तो नहीं है, पता कैसे लगाया जाए? देखिए, सबसे जो इसका कॉमन स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आप केजी में अपनी हाइट लेते हैं, इंचेस में अपना केजीज़ में अपना वेट लेते हैं और इंचेस में अपनी हाइट लेते हैं। उसका एक फॉर्मूला है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमारे पास हम कैटेगरीज बनाते हैं कि आया ये जो शख्स है ये अंडर वेट है, ये नॉर्मल वेट में है अपनी एज के अकॉर्डिंग, ये ओवर वेट है, ओबेसिटी में है तो ओबेसिटी की क्लास 1 में फॉल कर रहा है या क्लास 2 में फॉल कर रहा है। उसमें बेसिकली अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊँ तो 18.5 kg से कम आपकी अगर BMI की वैल्यू आती है तो इट मीन्स कि यू आर अंडर वेट। 19 to 25.9 आपका ये नॉर्मल BMI की कैटेगरी, इट मीन्स कि योर वेट इज़ आइडियल फॉर योर हाइट एंड एज। मोर देन 25 to 29.9 you are overweight, and after 30 more than 30 you are obese। 35 तक क्लास 1 आएगी एंड आफ्टर 35 you are in obesity class 2। ठीक है, जो कि 30 के अबव जो है ओबेसिटी, वो ओबीस में कंसिडर होगा। फिर आपने अपना जो आपकी मेजरमेंट है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना एक प्लान जो आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं, जिस तरह से भी आप जिम ट्रेनर से कंसल्ट करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हैं एंड यू आर ऑन योर जर्नी ऑफ वेट लॉस। ये पहले आपने कैलकुलेट करना है। BMI के अलावा अभी जो रिसर्चेज आई हैं उनका ये कहना है कि BMI इज़ नॉट ओनली द स्टैंडर्ड पैरामीटर फॉर मेजरिंग योर वेट, लाइक for measuring either you are overweight or obese. Other than BMI, you should measure your hip to waist ratio also, जो कि आपको डायरेक्ट फैट मास के बारे में बताता है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया फैट मास की। कॉमनली क्या होता है कि हम जब अपना वेट केजीज में कर रहे होते हैं, वी डोंट नो कि हमारा फैट मास ज़्यादा है या मसल मास ज़्यादा है। नॉर्मली हमारा मसल मास भी ज़्यादा हो तो हम क्योंकि केजीज में कर रहे होते हैं और हमें बुखार चढ़ जाता है कि जी हमें वेट कम करना है। आपने अपना फैट मास और मसल मास पहले कैलकुलेट करना है। उसके लिए डिफरेंट आपके पास इलेक्ट्रिक टूल्स हैं, जैसे कि BIA एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फार्मूलाज हैं
जिनसे आप अपना फैट मास कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप अपने डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स की मेजर करते हैं इंचेस में और इन सेंटीमीटर्स, एंड यू पुट योर मेजरमेंट्स इन दैट स्पेसिफिक फार्मूला एंड देन अ स्पेसिफिक रेशियो कम्स फ्रॉम वेयर यू कैलकुलेट योर फैट मास। उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान जो है, जो भी आपकी डाइटिशियन है, आप उसके अकॉर्डिंग बनवाएं। ठीक है। देन यू आर ऑन द राइट पाथ ऑफ वेट लॉस। समटाइम्स आप मसल मैस ज़्यादा होते हैं एंड यू आर गोइंग टू द जिम फॉर वेट लॉस सिंपली, और अगर जिम ट्रेनर इतना पड़ा हुआ नहीं है तो वो आपको कोई भी सिंपली एक्सरसाइजेस कराएगा, अल्टीमेटली इट वुड अफेक्ट योर बॉडी। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हम अब डिस्कस, एक तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो एक वो डाइट दी जाती है उसको फॉलो करवाया जाता है, और फिर सिंगल डाइट के साथ जो वेट लॉस करने वाले क्लाइंट्स होते हैं उनको वो रिकमेंड किया जाता है। वो किस हद तक वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं या उनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? बात देखें, जब तक अगर फैट डाइट्स बेसिकली आप बात कर रहे हैं, सिंगल फूड ग्रुप डाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी वजह सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूजेज है। हर बंदा अपने आप को हरफन मौला समझता है और हर बंदा आके अपनी अपनी जो है ना वो टोटके बता रहा होता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि वी ऑल आर वेरी डिफरेंट, आवर बॉडीज़ रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। मेरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में और आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक स्पेसिफिक फूड आप ले रहे हैं, एक स्पेसिफिक फूड मैं ले रही हूँ। लेट्स सपोज आई एट बनानास इन द मॉर्निंग एंड यू एट बनानास इन द मॉर्निंग। योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एंड माई बॉडी विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू माई बॉडी मेटाबॉलिज्म। अगर आपका एक फूड ग्रुप डाइट से वेट लॉस हो गया है या एक टोटका जैसे आपने ज़ीरा पानी कर लिया या कुछ भी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, तो इट डजंट मीन कि मैं भी वही चीज़ फॉलो करूँगी तो मेरा वेट लॉस होगा। I don't know, either my fat mass is more than my muscle mass or my muscle mass is more than my fat mass, and you also don't know about it. Secondly, अगर सिंगल फूड ग्रुप की बात करें, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं तो बनाना डाइट है, एग डाइट है जिसमें आपने पूरा दिन में सिर्फ एग्स खाने हैं, वाटर डाइट होती है जिसमें आप सिर्फ लिक्विड्स पे जाते हैं, डिटॉक्स वाटर आप पीते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसी डाइट्स हैं जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स टोटली कट कर देते हैं, आप शिफ्ट हो जाते हैं टोटली प्रोटीन और फैट्स पे। कुछ ऐसी डाइट हैं जिसमें आप फैट टोटली कट कर देते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, ये जो फैट डाइट्स हैं इंस्टेंटली एट द वेरी स्टार्ट आपका वेट लॉस होगा क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन द लॉन्ग रन यू विल बी डेफिशिएंट ऑफ वेरी मिनरल्स एंड वाइटामिन्स जो कि आपकी बॉडी को चाहिए थे। फिर अगर मैं फूड ग्रुप्स की बात करूं कि आप पूरा एक फूड ग्रुप ही स्किप कर रहे हैं, ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। यू विल बी मोर डेफिशिएंट, आपको एक्ने का मसला हो सकता है, आपको हेयर फॉल होगा, आपके विजन पे इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। आपने वेट लॉस कर लिया है बट आप इस तरह की डाइट को लॉन्ग टर्म फॉलो ही नहीं कर सकते। आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, आप लेथार्जिक फील करेंगे क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी पूरी नहीं हो रही, और अल्टीमेटली जब एक टाइम के बाद आप नॉर्मल खाना शुरू करेंगे तो आपको जीआईटी के इश्यूज भी होंगे क्योंकि उससे एक सिंगल फूड ग्रुप डाइट को जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी फिर अडाप्ट कर लेती है उस चीज़ को, और जब आप नॉर्मल पे शिफ्ट होते हैं, हम इसको रीफीडिंग सिंड्रोम भी समटाइम्स कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे थे, अब आप नॉर्मल कैलोरीज ले रहे हैं अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो रीफीडिंग सिंड्रोम होता है जिसमें आपकी जीआईटी रिस्पॉन्ड करती है और आपको जीआईटी के मसले होते हैं। फिर इस तरह की डाइट से समटाइम आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, आपको डायरिया का इशू हो सकता है, और अगर ये नहीं भी होगा तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन यू विल बी वेरी डेफिशिएंट ऑफ द वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, और अल्टीमेटली जब आप नॉर्मल खाने पे आएंगे तो आपका वेट गेन होगा और पहले से ज़्यादा वेट गेन होगा। सही। तो आई वॉन्ट रिकमेंड एनी वन टू फॉलो एनी काइंड ऑफ फैट डाइट्स, एनी सिंगल फूड ग्रुप डाइट, एनी वाटर डाइट जिसमें आप कोई भी फूड ग्रुप एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। अल्टीमेटली बाद में उनका वेट बढ़ भी सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं कि उनका वेट नहीं बढ़ेगा, उनका वेट गेन होगा जब वो बाद में नॉर्मल कैलोरीज ठीक है। कुछ लोग एक्सरसाइज से वेट लॉस कर लेते हैं और वही आपकी वो डाइट पैटर्न्स होते हैं, तो क्या वो वेट मेंटेन या सस्टेन रह सकता है? देखिए, अगर सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कितने परसेंट रोल एक्सरसाइज प्ले करती है और कितने परसेंट रोल आपकी डाइट प्ले कर रही है। कितना परसेंट? हम लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते, हमें ये लगता है कि मैं जो मर्ज़ी खाऊं, मैं एक्सरसाइज करूंगी तो इट वुड बी इनफ फॉर मी टू लूज़ वेट, एंड इट इज़ नॉट वेरी ट्रू, इट इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन। बेसिकली आपकी डाइट 70 to 80% रोल प्ले करती है, जबकि 20 to 30% सिर्फ रोल है आपकी एक्सरसाइज का। और फिर इसमें वही बात आ जाती है कि मेरी और आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत डिफरेंस है।
सही। हो सकता है मेरी बॉडी में कुछ हार्मोनल इस तरह की चीज़ें हों, या मेरी बॉडी टाइप ऐसी है कि मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है जबकि आपका थोड़ा फास्ट है। एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा हो रहा है लेकिन मुझे उस तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा जब तक मैं अपनी डाइट प्लान या अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करूँगी। ठीक। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप अपनी डाइट पे फोकस करें कि आप अच्छा खाना खाएं, क्वालिटी वाला खाएं। तो हेल्दी तरीका क्या है इसका, कैसे लॉस कर देखिए, सकते हैं? हेल्दी तरीका यही है कि आपकी बॉडी को हर उस चीज़ की ज़रूरत है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाई है। सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दालें हैं, चावल हैं, गंदम है, अनाज है, गोश्त है, अंडे हैं, घी है, तेल है, नट्स हैं। हमें ये लगता है कि घी तेल तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जबकि आपकी बॉडी को चाहिए। आपको अच्छे फैट्स चाहिए। आप अंडे की जो जर्दी है उसको बुरा समझते हैं जबकि उसमें अच्छे फैट्स होते हैं, वो आपको चाहिए। इसका सबसे जो अच्छा हल है जो कि हेल्दी वेट लॉस तरीका है, जो कि आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो भी कर सकते हैं और वो आपका वेट को रिटेन भी रखता है। आपका वो एक रिलैप्स नहीं होता वेट गेन का कि आप पहले से ज़्यादा आपने वेट गेन कर लिया होता है। आप सब फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आप अपनी एक कलरफुल प्लेट बनाएं जिसमें आप सारे फूड ग्रुप्स ले रहे हैं, उनको पोर्शंस के हिसाब से लें। या तो आप इस चीज़ को खुद एट अ टाइम इकट्ठे ले सकते हैं या पोर्शन डिवाइड करके लें? देखें, इसका तरीका ये होता है कि मेरी बॉडी में मुझे कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज आई नीड 1700 कैलोरीज अ डे ताकि मैं अपनी नॉर्मल वर्किंग कर सकूं। उन 17 कैलोरीज को मैं डिवाइड करूंगी कि मुझे इन 17 कैलोरीज में से कितने ग्राम कार्ब्स लेने हैं, कितने ग्राम्स प्रोटीन्स लेने हैं और कितने ग्राम्स फैट्स लेने हैं। उन ग्राम्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी सर्विंग्स कैलकुलेट करूंगी कि एक दिन में लेट्स सपोज आई नीड 4 सर्विंग्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, I need 3 servings of dairy, I need 2 servings of let's suppose carbohydrates, although it is very less. I need 6 to 7 servings of carbohydrates including roti chawal and other carbohydrate sources. I need 4 servings of proteins a day. अब ये सारी जो सर्विंग्स हैं, समटाइम्स हम इन्हें पोर्शन भी कहते हैं, समटाइम इन्हें सर्विंग भी कहते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल बिट डिफरेंस इन इट। आप इस चीज़ को समझें एंड देन you need to divide these servings in these portions in a day in 4 meals, 5 meals or 3 meals according to your routine. सही। It is recommended कि आप ज़्यादा frequent लें और quantity कम कर दें। Let's suppose I eat 6 times a day, but I eat in portions or I take care of the servings I am taking in. तो वो आपको एक तो पूरा दिन फुल ऑफ एनर्जी आप फील करेंगे, यू वॉन्ट फील लेथार्जिक, आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट नहीं होगी और अल्टीमेटली आप हेल्दी होते जाएंगे। आफ्टर सम टाइम्स यू विल फील वेरी फ्रेश, यू विल फील वेरी लाइट एंड यू विल फील कि आपकी हेल्थ दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है। और उसके साथ आप फिजिकल एक्टिविटी रखें। आई एम नॉट सेइंग आप डेली जिम जाएँ, आप सबकी रूटीन ऐसी नहीं होती, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जिम इज़ नॉट नेसेसरी। आप घर में आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करें। आपको कोई खेल पसंद है, लेट्स सपोज यू लाइक क्रिकेट, यू कैन प्ले क्रिकेट फॉर 30 to 35 मिनट्स। ये आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी है जो कि आपको हेल्दी रखेगी। स्पेसिफिकली वेट लॉस करना है, आप अपनी मर्जी की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं 40 to 60 मिनट्स की। इट वुड हेल्प यू इन लूजिंग वेट, स्पेसिफिकली फैट मास। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे इसका जो प्रायोरिटी में आपने चीज़ रखनी है, आपने खुद को डेफिशिएंट नहीं करना किसी भी फूड ग्रुप से, किसी भी न्यूट्रिएंट से, किसी भी विटामिन से। आपने सब लेना है लेकिन आपने पोर्शन और सर्विंग में लेना है। दिस इज़ द वेरी राइट वे एंड द हेल्दीएस्ट वे टू लूज़ वेट, जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अडॉप्ट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड लाइफस्टाइल चेंज। सही, जो एक्चुअल में कहा जाता है कि लाइफस्टाइल चेंज, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लाइफस्टाइल। ठीक है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जो लोग जिम में सप्लीमेंट का या प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है, उससे कितना आप वेट लॉस कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा रोशन डालें। देखिए, जिम की अगर बात करूँ ना, ये एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का एक पूरा सब्जेक्ट है बेसिकली। उसमें जिम जो आपके लोग जा रहे होते हैं, इसमें मेल्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अल्टीमेटली फीमेल से मेल्स की कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है।
उनकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन होती है वो उनकी डेली की कितनी इंटेंसिटी की वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। 2 to 3 आवर्स नॉर्मली एक बंदा कर रहा होता है। सही। उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उनकी कैलोरीज कैलकुलेट होती हैं। और वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि कैलोरीज को फिर हम ग्राम्स में डिवाइड करते हैं और उसमें हिसाब से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इन ग्राम्स एंड देन वी डिवाइड द सर्विंग फॉर पोर्शन अ डे अ पर्सन नीड्स। जिम में प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा होती है इफ़ यू वांट टू गेन मसल मास, इफ़ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर मसल्स, उसमें आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। देयर आर मैनी प्रोटीन रिसोर्सेज जो कि आपको सप्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स मिल रहे होते हैं। आपने ये देखना है कि वो FDA से वेरीफाइड है, क्योंकि अभी मैं भी देख रही होती हूँ जैसे सोशल मीडिया ज़ाहिर है हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है। देयर आर मैनी कंपनीज़ जो कि सप्लीमेंट्स बना के बैठी हुई हैं। हर बंदा जो है ना वो घर में पैक करता है और जाके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है दिस इज़ द सप्लीमेंट, इसके ये फ़ायदे जो उसके फ़ायदे नहीं भी हैं वो मेंशन किए होते हैं। ऐसे आपने सबसे पहले नंबर पे तो ये करना है कि आपको जो बंदा रिकमेंड कर रहा है, लेट्स सपोज द जिम ट्रेनर आया, कि वो बंदा क्वालिफाइड है उसके लिए कि वो आपको ये रिकमेंड करे। और अगर वो रिकमेंड कर रहा है तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है कि आपने इसकी कितनी सर्विंग या कितना इनटेक इसका करना है। अ डे आप 2 से 3 दफ़ा ले रहे हैं इसको, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, अगर वो पाउडर फॉर्म में है कितने टाइम के लिए आप लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो भी प्रोडक्ट है, वो आपका जो भी सप्लीमेंट है, वो FDA या जो भी आपकी अथॉरिटी है उससे अप्रूव है या नहीं है। सही। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का, जिस तरह से आपने बताया कि वेट लॉस करने के लिए आपको किन किन पैरामीटर्स पे काम करना है, स्पेशली जो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उस पर उन्होंने बात की, और फिर हेल्दी तरीके से आप किस तरह से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये सेगमेंट, आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर हिमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।